ओके 82 क्वेश्चन क्या बोलता है? 82 क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर जो नीचे हमें दे रखा है इसके अंदर शोज अ पाथ ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ई कांस्टेंट है, ठीक है। ओके व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल टू? अगर ये पार्टिकल टू नेगेटिवली चार्ज है तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज़ द डायरेक्शन, व्हाट आर द डायरेक्शन मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल 2, 3 एंड 4? अच्छा 2, 3 और 4 तीनों का पूछ रहे हैं। ओके अच्छा प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस चार्ज अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? नेगेटिव की तरफ। तो ऊपर इसका मतलब नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, तभी तो यहाँ पे नीचे आया, जैसे ही रिपल कर दिया ऊपर की तरफ चला गया। ओके जो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला चार्ज है यहाँ, ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, इधर नेगेटिव से रिपेल हो जाएगा तो नेगेटिव से रिपेल हो गया, ऐसे चला जाएगा। और ये पॉजिटिव वाला चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज किधर जाएगा? क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर इधर से रिपेल होगा और ये नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगा। और ये नेगेटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज ऊपर से रिपेल होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शंस होगी। तो सेकंड वाले का क्या होगा? सेकंड वाला जाएगा डाउन, ठीक है। और थर्ड वाला कहाँ जाएगा? थर्ड वाला जाएगा टॉप पे, फोर्थ वाला कहाँ जाएगा? डाउन। तो फिर ये आंसर। इसने बोला है फॉर अ डाइपोल, एक डाइपोल दे दिया, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज़, एक डाइपोल होगा, डाइपोल के अंदर वैल्यू ऑफ ईच चार्ज क्यू की वैल्यू दे दी, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम एंड देयर सेपरेशन, और डी दे दिया तेरे को, देन इट्स डाइपोल मोमेंट। अच्छा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, सिंपल। अच्छा क्यू की वैल्यू कितनी है? इतनी, ठीक है, ये 10⁻⁻10 स्टैट कूलम। और ये कितना है? डी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁸ कितना? 1 एंगस्ट्रॉम कितना? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है यहाँ पर? एंगस्ट्रॉम होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। ओके अच्छा हमें अब यहाँ पे कैसे स्टैट कूलम में दे रखा है, स्टैट कूलम, चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू दी है स्टैट कूलम में, तो इसका मतलब, और आंसर इसमें दे रखा है डिबाई में, तो हमें क्या करना है? हम लोगों को इसको सीजीएस यूनिट्स में लेके चलना है। तो मतलब क्यू और डी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सिस्टम वाला, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻10 स्टैट कूलम, सही है, वो तो उसी में है। और डी की वैल्यू मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए, तो मेरे पास 10⁻⁻10 मीटर्स है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करना होता है? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, 100 से डिवाइड करना होगा तो कितना आएगा? 10⁻12 होता है शायद, -8 ऐसे करके कुछ होता है, इसको चेक करना है एक नेट पे, ठीक है, ये होता है, इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड आंसर आ जाएगा, पुट करना है, बस कन्वर्जन करना है। अच्छा ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक डाइपोल है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है, उसका वी और ई का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें प्रोपोर्शनलिटी देख लेना क्या होगी, उससे आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर, इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड ई द टॉर्क इज मैक्सिमम। ओके हमको पूछा है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, ठीक है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके पी क्रॉस ई, मैं साइन हटाऊंगा तो क्या होगा? पी ई साइन थीटा आएगा। अच्छा टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एकदम कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो फिर ये क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब टॉर्क मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन थीटा 0, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 किस पे होती है? साइन मैक्सिमम वैल्यू यही है, साइन 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होगी, तब होगा आंसर। What will be the ratio of the electric field at a point on the axis and at an equidistant point on the equatorial line of dipole? ओके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबसे पहले डाइपोल बनाओ, ये डाइपोल है, ठीक है। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक्सिस मतलब ये एक पॉइंट ले लिया, एंड एट एन इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है? इक्वेटोरियल प्लेन होगा, ये होगा इक्विडिस्टेंस, ये वाला होना चाहिए इक्वेटोरियल पॉइंट शायद, एंड एट अ पॉइंट यहाँ पर, यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल पॉइंट इज गिवन बाय KP/R3
एंड एट एक्सल पॉइंट इट इज़ गिवन बाय के पी बाय ये 2 kb, ये दोनों फॉर्मूलेज है, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे ये है और एक्सल पॉइंट पे ये है। तो अभी बोला रेशियो कितना होगा, कौन सा, किस किस पे, एक्सिस के ऊपर होगा 2 kp बाय आर क्यू, ये होगा एक्सिस पे, और इस पे होगा इक्वेटोरियल वाले पे कितना होगा, के पी बाय आर क्यू। खट 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 खट, तो यार 2:1, आंसर है 1:2, 2:1। इसको देख लेना, इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला दे दिया, आंसर आ जाएगा। फॉर अ डाइपोल मूवमेंट क्यू की वैल्यू दे दी, डी की वैल्यू दे दी। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, ई मल्टीप्लाई बाय डी, सॉरी ई मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाई पी ई, क्रॉस प्रोडक्ट में, और वो कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये होगा पी और ई, इतना होता है। अच्छा पी कितना होता है, पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी, और ई तो इधर आ ही जाएगा। क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, ये इसको पुट करो, डी की वैल्यू दे दी, पुट करो, ई की वैल्यू दे दी, पुट करो, आंसर निकालो, हो गया, इससे आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर दे रखा है 2 particle each of mass m are attached to 2 ends of the massless rigid non-conducting rod of length dl। अच्छा मेरा यहाँ पर ओके सो यहाँ पे दे रखा है ये 2 पार्टिकल्स है, दोनों का मास m है, ठीक है। ये डायग्राम देखो, अटैच टू 2 ends of the massless rigid non-conducting rod of length l, ठीक है। The 2 particles carry charge plus q and minus q, ये दोनों रख दिया। The arrangement is held in a uniform magnetic field, ये भी uniform magnetic field है, such that the rod make a angle theta, ये एंगल थीटा बना रही है इसके साथ, which is less than 5 डिग्री, बहुत कम सा एंगल है, with the field direction। The time period of the rod oscillates around the center of mass। तो टाइम पीरियड कितना ये आपको बताना है, क्योंकि देख क्या होगा, ये पहली बार टाइम पीरियड आया कहाँ से, अगर ये रॉड ऐसी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे जा रही है, तो देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ऐसे ही अलाइन होगा, क्योंकि इधर क्या है, नेगेटिव पार्ट है, इधर पॉजिटिव पार्ट है, तो ऐसे होगा। तो अभी क्या होगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट को खींचेगा, तो ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगी रॉड, ठीक है। लेकिन अब क्या है, रॉड ऑलरेडी मूव कर रही है, तो रॉड थोड़ा और ऊपर तक जाएगी, ठीक है, तो रॉड ऐसे तक ऐसे पहुँच जाएगी। फिर क्या होगा, ये रॉड, ये पॉजिटिव पार्ट इसको खींच ही रहा है, अब इस तरफ खींचेगा तो रॉड ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, तो ऐसे 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 होते रहेगा, ठीक है। सेम ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये दोनों आपस में से खींचेंगे, तो ऐसे 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 मूव करते रहेगी। तो इसका हमें टाइम पीरियड बताना है, सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो अभी हमको क्या बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है, इज टू दिस, इज टू दिस, इज दिस, ओके। टाइम पीरियड तो यहाँ से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। द फोर्स एक्टिंग, फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, ठीक है। किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सा एक्ट करता है, फोर्स इज टू क्यू ही एक्ट करता है, ठीक है। तो फिर इस पूरे के अंदर, इस पूरे के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लेंथ इसकी एल है ना, तो यहाँ पर एल साइन थीटा, जैसे ये है, ये फोर्स, अभी फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स अभी इस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इसके लेंथ के ऊपर एक्ट करेगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ए बी साइन, क्यू इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा। थीटा स्मॉल है तो इज इक्वल टू, तो क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, यहाँ पे एल आ गया। रिस्टोरिंग टॉर्क, अरे यार टॉर्क का फॉर्मूला हमें टॉर्क देखना है सबसे पहले। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क, फोर्स तो हमें पता है कि ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये लग गया फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सा वाला, ये, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, जैसे ये है, जैसे इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे, इसको ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो गया। ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला फोर्स, ये वाला होगा ना डिस्टेंस। तो अभी देखो, ये अगर एल है, ये थीटा है, तो ये एल साइन थीटा इस तरफ हो गया और एल कॉस थीटा इस तरफ हो गया, तो फिर टॉर्क कितना हो गया, एफ इंटू एल, कौन सा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस
साइन थीटा सॉरी, ये एल कॉस थीटा इस तरफ है, साइन थीटा इस तरफ है, साइन थीटा आ गया एल साइन थीटा। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई एल साइन थीटा। ओके, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा के बराबर। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई एल थीटा, कितना आ गया, क्यू ई एल थीटा। ओके, यहाँ पे इतना आ गया। अब रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब होता है कि जो टॉर्क लग रहा है, अभी टॉर्क कौन सा लग रहा है, अभी जैसे टॉर्क इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ऐसे घूमेंगे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको उल्टा लगेगा। रीस्टोरिंग टॉर्क विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क विल ऑलवेज बी इक्वल टू ये माइनस टॉर्क। ये टॉर्क की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना, क्यू ई एल साइन थीटा, एल थीटा। ठीक है, ये आ गया रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, अब हमें पता है अल्फा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला पता होगा ना कि जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, सब उसमें जैसे एफ होता है तो उसमें टॉर्क में कन्वर्ट होता है, एम जो होता है मास, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो होगा वो होगा रोटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर। तो ये ऐसे हो जाता है। तो टाउ की वैल्यू हमको पता है कितनी है, अभी हमने देखा कि माइनस पी एल थीटा। ठीक, और आई की वैल्यू हमको पता है कि एक अगर रॉड अगर ऐसे है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर। ये रोटेशनल मोशन में समझ आ जाएगा कैसे होता है, इसका होता है एम एल स्क्वायर बाई टू। तो आई की वैल्यू हो गई एम एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और ये हो गया इक्वल्स टू व्हाट, अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा होगा माइनस डब्ल्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इज टू दिस, डब्ल्यू इज टू टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, 2 पाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला देखना, ये इसका एक फॉर्मूला होता है यार, क्या मैं वो भूल गया, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ये वाला, ये फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, फिर इसके अंदर इससे हमको ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी। इसके अंदर यहाँ पे टी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ से ओमेगा निकाल देंगे, और 2 पाई बाई टी हमको टी की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू इससे ही आ जाएगी, तो इससे आंसर आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना होता है। तो ये मान लेगी ये तेरा डाइपोल है। अब डाइपोल के अंदर लेट अस से पोटेंशियल ड्यू टू ए पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू इज़ V1। अच्छा, ये डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि किसी भी जगह पे, जैसे मान ले यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर V, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है V1, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 इज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या लिखा है इसमें, थोड़ा दिख नहीं रहा है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये ए है, ये भी ए है, ये आर है। ठीक है, तो इसने बोला है कि डाइपोल तो इस तरफ हो गया P, तो यहाँ पर इसने क्या बताया, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, हाँ ठीक है समझ गए। तो अगर ये यहाँ पे प्लस क्यू है ना, देखो अभी इसमें समझ में आएगा क्या होता है। ये मेरा मान लो कि डाइपोल है, ये ए है, ये भी ए होता है, ठीक है, और ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट लिया है जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे। ओके, तो अभी मैंने V1 मतलब ये जो है ये पॉइंट ए है, तो V1 कितना है, V1 है के क्यू बाय V1, मतलब इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, के क्यू बाई आर होता है, तो के क्यू बाई आर, तो मतलब आर डिस्टेंस कितना है क्यू और इस पॉइंट के बीच में, तो पूरा डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए, ठीक है, के क्यू बाई आर प्लस ए। और V2 कितना है, के क्यू बाय ये पूरे आर में से ए को माइनस कर दें, तो आर माइनस ए, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू आ गई।
हाँ लेकिन एक चीज़ V2 कितना है, V2 माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज जो है माइनस में। ओके, तो पोटेंशियल एट V ए, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल पोटेंशियल ये हो गया, तो के क्यू बाई आर, ये ए है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई ये आर प्लस है, आर माइनस है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसने गलत लिख दिया, ये ऐसे है, ठीक है, इसको बाहर निकालेगी तो ऐसे आएगा, तो ये आ गई वैल्यू पोटेंशियल इसके ऊपर, के क्यू माइनस 2 है आर स्क्वायर अपॉन वी, ठीक है। तो आर अगर बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है ए से, तो फिर क्या होगा कि ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो इसका मतलब है ये जो है आंसर आ जाएगा के क्यू बाई आर, नीचे से आ गया 2 बाई ए, ऐसे, फिर इसका मतलब इतना आ गया यहाँ पर v इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू 2a बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं a बाई आर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा अगर मैं किससे, ए बाई आर, ए बाई आर, ए बाई आर, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नीट्यूड ऑफ आर अपॉन ए। तो यहाँ तक आ गया, ये वाला पार्ट देख लेना कैसे हो रहा है, देख लेना, ठीक है। फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड इन एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, एक डाइपोल, ठीक है, यहाँ प्लस की माइनस की, ये डाइपोल ये होता है, ठीक है, पूरा डिस्टेंस होता है 2 है। फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस, एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होती है, यही इसी के ऊपर, ठीक है। फिर चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस द फोर्स विल बी, अच्छा मैंने यहाँ पे कहीं एक्सेस, यहाँ पर कोई चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इसको फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज ले लिया, मान लिया क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस डिस्टेंस एज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये हो गया, तो क्यू इंटू ई, अच्छा ई कितना है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई 2p अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ना एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये इसके अंदर क्यू के बाद ई की वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दिया। इफ़ यू डबल द डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूँ, यहाँ पे डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब आर को 2r कर दिया, ये 2r पहले आर क्यूब था, अब 2r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 2r क्यूब मतलब वो 1/8 हो जाएगा, तो एफ कितना, एफ डैश हो जाएगा f/8। इसको फॉर्मूले को सॉल्व करके देखना है। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट है उसका पी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एंड मेक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने बना दिया, डाइपोल मूवमेंट जैसे ये मैंने बना दिया, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से डिस्टेंस एंड मेक एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द, जैसे कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, ये आर आर है, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है, ये मेरा पूरा डाइपोल है। तो अगर मेरे को यहाँ पर वो निकालना है जो कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो आर है, तो फिर मेरे को पूछ रहा है कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यही पूछ रहा है। मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल विल बी के, अब मेरे को ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू देखिए क्यू बाई r1 r2 इतना, r इज इक्वल्स टू दिस। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें लग रहा है कि बड़ा हार्ड सा है, लेकिन तो हार्ड है नहीं। क्या है, हमें सबसे पहले इसको, अगर मैंने इसका डायग्राम सही बना दिया सब हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि एक्सिस से मैंने इसमें थीटा एंगल बनाया, ठीक है, एक्सिस से थीटा एंगल बनाया। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इसका ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर से, तो सेंटर से लिया कि नहीं लिया, पहले ये देख करो, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अच्छा सेंटर से लिया, तो मतलब सेंटर में क्या होता है, ये डिस्टेंस ये होता है, ये डिस्टेंस भी ये होता है, इतना मुझे पता है। ओके, अब मैंने क्या करूँगा कि मुझे पता है कि ये वाला डिस्टेंस आर है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं मैं r1 लेता हूँ और ये वाला डिस्टेंस मैं r2 लेता हूँ, ठीक, ओके। तो अब मुझे ये निकालना है कि इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, v कितना होगा, तो v कितना होगा, v होगा दो चार्जेस की वजह से v1 प्लस v2 होगा। अच्छा, इसकी वजह से चार्ज कितना क्या होगा, k q यानी माइनस क्यू
अपॉन आर, आर कितना है इधर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस R1 प्लस के क्यू बाय R2, ठीक है। R2 कौन सा, ये और ये डिस्टेंस, मुझे ये पता है। अब मुझे बेसिकली ये करना है, मुझे बेसिकली R1 और R2 की वैल्यूज़ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R एंड थीटा। जैसे ये रख दूंगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब मुझे ये निकालना है, मुझे पता है ये A है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा सबसे पहले, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। अगर मैंने सबसे पहले मैं R1 निकाल रहा हूँ, तो जैसे ये है, मुझे पता है कि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा A था, ओके। अब मुझे R1 की वैल्यू निकालनी है, सिंपली R1 की वैल्यू निकालनी है। तो और ये थीटा है, ओके। ये x है मान लेते हैं, ये R है, ये R है। तो ये अगर R है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया R cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया R sin थीटा, हो गया ना। तो अच्छा, तो अब मुझे R1 दे रखा है और ये मुझे पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरे को पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस R cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस R sin थीटा का होल स्क्वायर। आ गया R1 स्क्वायर, ये मेरी R1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और सेम टू सेम मैं इसको R2 की वैल्यू निकालूंगा, जैसे ये है, ये मेरे को पता है कि ये है R sin थीटा, ठीक है। तो अगर ये R sin थीटा है, ये वाला, क्योंकि ये था ना R sin थीटा, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस R cos थीटा, ये हो जाएगा A माइनस R cos थीटा, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर, ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, ये हो जाएगा तेरा R2, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा ये देखो, ये ऐसे निकलेगा। इसको वैल्यूज़ पुट करो इसके अंदर, इसको बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करना है, लेकिन इसी से आंसर आएगा। If the electric dipole is placed at the electric field generated by a point charge, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको ऐसे रखा है, इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, ऐसे जनरेट होती है हमेशा, है ना। तो अगर मैंने इस डाइपोल को इसके अंदर रखा है, देन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, द नेट टॉर्क विल बी जीरो, और द टॉर्क ऑफ द डाइपोल मोमेंट में बी जीरो। अभी क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। एंड डाइपोल मोमेंट इज पी इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है। फोर्स कितना होगा, फोर्स जो होता है वो होता है कितना, क्या होता है, ये होता है फोर्स P डॉट V इंटू ई, टॉर्क इज इक्वल टू ये टॉर्क ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तो भाई इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा देखना, दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन जो आपको पूछना है। यहाँ क्या दे रखा, टू कंडक्टर्स ऑफ सेम शेप एंड साइज, दोनों का सेम शेप सेम साइज, वन ऑफ कॉपर, एक एल्यूमिनियम जो कि लेस कंडक्टिंग है, एल्यूमिनियम, एज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया मैंने, ठीक है। द चार्ज इंड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम, ओके। टू कंडक्टर्स, अब इनके ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज रखा जाएगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो ये दोनों के ऊपर चार्ज अड़ जाएगा, आ जाएगा। शेप एंड साइज वन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, द चार्ज इंड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम एज वी लर्न बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, व्हेन चार्ज बॉडी brought near to uncharged body on one side of the neutral body becomes oppositely charged while other side becomes the same charge, so charge induced both aluminum and will be same। अच्छा, क्या होगा कि अगर एक तरफ इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम उसमें स्टेट में चले जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है, किसी के ऊपर ज़्यादा होगा किसी के ऊपर कम होगा, तो जब दोनों आसपास रहेंगे तो ये बराबर बराबर चार्ज इन दोनों के ऊपर इंड्यूस हो जाएगा, सेम चार्ज होगा, तो इट विल बी इक्वल ऑन बोथ, ठीक है। ये बोल रहा है कि अब बिग येलो मेटल स्पेयर ए इज चार्ज 100 वॉट्स, ठीक है, इसको 100 वॉट्स हमने, एक मेटल स्पेयर जो है उसको, बड़े वाले को ए, इसको 100 वॉट हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। अनदर स्मॉल हॉलो स्पेयर बी इज चार्ज 50 वोल्ट, इसको बी को 50 वोल्ट चार्ज कर दिया। द बी, इफ बी इज पुट इनसाइड ए, अगर बी को ए के अंदर डाल दिया एंड जॉइंड विद द मेटेलिक वायर,
मैंने इसको मेटेलिक वायर से ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मेटेलिक वायर से ज्वाइन कर दिया। देन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज फ्लो, अच्छा अंदर कितना है 50, बाहर कितना है 100। अब हमेशा चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चार्ज होगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही होगा। एक सेकंड रुकना, 100 QA फाइनल चार्ज ऑन A एंड फाइनल चार्ज ऑन B। ओके, व्हेन टू कंडक्टर जॉइन देयर प्रॉपर्टीज बिकम, अच्छा दोनों कंडक्टर जब ज्वाइन कर देंगे तो हम क्या होगा, इन दोनों के पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे, है ना। पोटेंशियल बिकम्स इक्वल VA इक्वल्स टू VB, है ना। तो RA RB QA अपॉन QB देयर इज पॉसिबल व्हेन QB इक्वल्स टू 0, सो ऑल द चार्जेस फ्लो फ्रॉम B टू A। ओके, B से लेकर A में जाएंगे बोल रहा है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना चाहिए, लेकिन ये जा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो फाइनल चार्ज ऑन A आफ्टर जॉइनिंग, फाइनल चार्ज ऑन B आफ्टर जॉइनिंग। अच्छा पहले चार्ज मान लिया इसके ऊपर Q था, QA और QB था, ठीक है। लेकिन जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो इसके ऊपर QA डैश QB डैश हो गया, ठीक है। तो इनके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, VA डैश इक्वल्स टू VB डैश हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे ज्वाइन हो गए दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना होगा, VA, इसके ऊपर A वाले के ऊपर ये हो जाएगा KQA डैश अपॉन RA प्लस KQB डैश अपॉन RA, सॉरी इसको भी देखना यार, इसको मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको देख लेने पर। टू कोसेंट्रिक स्पेयर्स A एंड B, इन दोनों को हमने जो रखा है, ठीक है। आउटर स्पेयर इज गिवन चार्ज प्लस Q एंड द चार्ज माइनस Q इज गिवन टू द इनर। आउटर को प्लस Q दिया, अंदर वाले को माइनस Q दिया, ठीक है। द चार्ज माइनस Q विल बी, ओके ओके, बाहर वाले को मैंने Q दिया है, अंदर वाले के ऊपर द चार्ज डैश Q ऑन द इनर सरफेस विल बी, इनर वाले के ऊपर अगर Q डैश है तो Q डैश की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो और अगर इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए इसमें ग्राउंडेड कर दिया, मतलब सारा चार्ज इस तरह निकल रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ये वाला ऑप्शन सही है। कैसे, लेट द चार्ज इन द इनर शेल बी Q, इनर शेल के ऊपर चार्ज जो मैं बता रहे हैं इसमें बोल रहे हैं कि वो है कितना Q या Q डैश कुछ भी ले लो, ठीक है। सिंस इट इज ग्राउंड द पोटेंशियल ऑन द शेल मस्ट बी इक्वल टू 0, पोटेंशियल ऑफ द शेल मस्ट बी इक्वल टू 0 टू ड्यू टू बोथ चार्जेस ऑफ इनर शेल एंड दैट ऑफ आउटर। मतलब क्या होगा, इसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको सारा पोटेंशियल इधर चला जा रहा है ना, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KQ/R1 प्लस KQ/R2 इज इक्वल टू 0, तो Q की वैल्यू इससे आ जाएगी। इसको भी देखना है, मतलब इंडक्शन और ये वाला जो है ना वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ बोल रहा है चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। अब किसी भी कंडक्टर को मैंने चार्ज डाला है इसके ऊपर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है विच स्पेसिफाइड शेप एंड टोटल चार्ज इज मिनिमम व्हेन दैट चार्ज इज spread over the surface like any other free dynamic charge. The charge of the conductor will seek the configuration that minimizes the potential energy. अच्छा, अगर मैं किसी के ऊपर भी मैं चार्ज डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द फ्री चार्ज टेंड्स टू बी इन द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो अटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, वही है इसका। यहाँ पे बोल रहा है कि अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मेटल, अनचार्ज स्पेयर ऑफ मेटल इज प्लेस बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो लाइन जो होगी वो कैसे होगी। अच्छा, तो लाइन सारी की सारी क्या होगी, ये प्लस चार्ज है तो इंडक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन द अपर सरफेस ऑफ द, अब यहाँ पे प्लस है तो एंड द सिमिलर नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन लोअर सरफेस, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 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 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ताकि ये सारी लाइन्स इधर आए। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक इंड्यूस इन द लोअर सरफेस, ठीक है, ऑल्सो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स वुड एंटर द स्पेयर नॉर्मली टू इट सरफेस एंड द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इज दिस। मतलब ये वाला आंसर है एक्चुअली इसका, ये आंसर है, ये नहीं है शायद, ये वाला आंसर है इसका, ऑप्शन ए, मतलब ये जो इनका क्वेश्चन था उसका ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला होगा, ऐसे एकदम परपेंडिकुलरली इसके अंदर घुसेगी। इंडक्शन वाला एक बार देखना पड़ेगा अपने को। अच्छा,
कंसिडर द कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस ए है, कंडक्टिंग स्पेयर रेडियस ए है, ठीक है। सेंटर जो है वो ओरिजिन है, सेंटर ये रहा ओरिजिन मेरा, ठीक है, 0,0, कैरिंग ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ई जो है एंड द वी, ई और वी का जो वेरिएशन है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का हमको बताना है। अच्छा, हेंस द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट पोटेंशियल कर्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्फेरिकल शेल के अंदर अगर मैं ई की बात करूँ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ओके, अगर ये बाहर प्लस प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ होता है ई, अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है तो ई 0 होता है अंदर, और बाहर की तरफ होता है KQ/R², ठीक है। तो अंदर हो गया 0, यहाँ पे एकदम 0 0 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो अंदर है 0, फिर बाहर जाते ही क्या होगा, बाहर जाते ही KQ/R² होगा, R² होगा तो क्या होगा, R² होगा तो होगा ये वाला ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। और जो ये होता है क्या बोलते हैं पोटेंशियल, V की वैल्यू क्या होती है, KQ/R, अंदर होगी KQ/R, ठीक है, इसके अंदर अंदर कांस्टेंट होती है, इसके अंदर अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है तो कांस्टेंट, ठीक है। और बाहर होती है KQ/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ग्राफ कौन सा बनेगा, ये वाला, ये होगा कंप्लीट तेरा